बहुत अन्याय किया। लोगों को भ्रांति है कि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो तो घोर हिंसक थे। मेरी दृष्टि में घोर हिंसक थे। वो कोई वो न्यायकारी नहीं थे। उन्होंने कोई अहिंसा का पालन नहीं किया है, तो लोग समझते नहीं हैं, इसलिए उनको मूर्ख बना रखा है। वेदों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अहिंसा का अर्थ है न्याय। उन्होंने कोई न्याय नहीं किया, खूब अन्याय किया, खूब पक्षपात किया। ये हिंसा है। आपको उत्तर मिल गया? चलिए, और कोई शंका है अहिंसा के बारे में? बोलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपने गलती कर दी 10 रुपए की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी अधिकारी के नीचे आप रहते हैं और आपने 10 रुपए की गलती कर दी। फिर आपको महसूस हुआ कि हमसे तो गलती हो गई। फिर आपने स्वीकार कर ली, अधिकारी को बोला जी हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ़ कर दो। थोड़ा कष्ट भी हुआ, थोड़ा अफसोस भी किया, फिर आपने कान भी पकड़ा कि अब आगे नहीं करेंगे, अब तो हमको माफ़ कर दो। उसने माफ़ कर दिया, तो उस मनुष्य ने तो माफ़ कर दिया, और जो आपने 10 रुपए की गलती की थी उसमें 1 रुपए का थोड़ा दंड भी भोग लिया। कितना? अब बाकी कितना बच गया? वो 9 रुपए का दंड ईश्वर देगा, वो नहीं छोड़ेगा। मनुष्य ने माफ़ कर दिया, ईश्वर माफ़ नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। आपने मेरे प्रति गलती की, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने तो कर दिया, पर ईश्वर थोड़ी माफ़ करेगा। वो तो दंड देगा, वो नहीं छोड़ेगा। ये न्याय व्यवस्था बहुत विचित्र है, लोग इसको समझते नहीं हैं। अगर ये न्याय व्यवस्था समझ में आ गई तो आप एक भी गलती नहीं करेंगे, एक भी। जैसे आप बिजली की तार को नहीं छूते, छूते क्यों? वो समझ में आ गई आपको। जैसे बिजली की तार एक बार भी माफ़ नहीं करती है, ईश्वर का कानून इतना कड़क है, इतना कठोर है, वो एक बार भी माफ़ नहीं करेगा। इतनी सी गलती भी माफ़ नहीं करेगा, इतनी गलती का इतना दंड भी देगा, छोड़ेगा नहीं। उसका ये नियम है। मन की भी पकड़ता है, वाणी की भी, शरीर की भी, सारी पकड़ता है वो। सरकार तो मन की बात पकड़ ही नहीं सकती, उसको क्या मालूम। सरकार तो केवल वाणी की गलतियां पकड़ सकती है या शरीर की गलतियां पकड़ सकती है। इसलिए सरकार के कानून में जितने भी सारे कानून हैं, उनमें से मन के लिए एक भी कानून नहीं है ही नहीं, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं सकती सरकार। भारत के संविधान में कहीं लिखा हो कि आप मन में भी बुरा नहीं सोच सकते? दिखाओ कहाँ लिखा है। भारत के संविधान में नहीं मिलेगा, पर वेद में मिलेगा। वेद में लिखा है मन में भी बुरा नहीं सोचना, वरना दंड मिलेगा। क्योंकि वहाँ का जो न्यायाधीश है, वेद वाला, वो आपके मन की बात भी जानता है। वो मन को भी पकड़ता है, मन में क्या 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 सोच रहा है ये सब पकड़ता है वो। तो ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, वो तो दंड देगा। तो अब मनुष्य हमारी गलतियाँ देखे या ना देखे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दंड दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर अंतिम न्यायाधीश तो ईश्वर है, और वो छोड़ेगा नहीं। बस इतना हमको समझना है। जब हम इतना समझ लेंगे, ईश्वर अंतिम न्यायाधीश है, सारी गलतियों को पकड़ता है, सारी गलतियों का दंड देगा, थोड़ी गलती का थोड़ा दंड देगा, बड़ी गलती का बड़ा दंड देगा, छोड़ेगा बिल्कुल नहीं, कोई माफ़ नहीं करेगा। जब इतना समझ में आ जाएगा तो फिर हम गलती नहीं करेंगे, जानबूझ के तो नहीं करेंगे। अनजाने में तो हो जाती है, कोई बात नहीं, वो हमारे बस की बात नहीं है। दंड उसका भी मिलेगा। अनजाने में गलती हुई, दंड उसका भी मिलेगा। बहुत सारी गलतियां हमसे, आपसे, दुनिया वालों से अनजाने में होती हैं। जितने भी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, जानबूझकर तो शायद 1000 में से कोई एक होता होगा। 10,000 में कोई एक होता होगा जानबूझकर जो ठोकता हो, नहीं तो बाकी 9,999 तो अनजाने में ही होते हैं, गलती से ही एक्सीडेंट होते हैं। क्या उसका दंड नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो इसलिए दंड तो मिलेगा। ठीक है जी। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल पाप है। आपने सत्य को स्वीकार ही नहीं किया। जो बुरा आदमी है, आप उसको बुरा नहीं मानते, तो आप झूठ आचरण कर रहे हैं। अच्छे को अच्छा मानो, बुरे को बुरा मानो, ये सत्य है, ये न्याय है। आप बुरे को बुरा नहीं मानते,
आप बेईमान हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, इसका आपको दंड मिलेगा। हाँ बोलिए। हम्म। जैसे जैसे पत्ते खुलते जा रहे हैं आपको लगता है हमें तो सारा दिन दंड ही मिलेगा। सच तो यही है। हाँ, सत्य यही है। इसलिए तो कहते हैं इसको, शास्त्र को पढ़ो, एकांत में बैठ के मनन करो तो आपको सारे पर्दे खुल जाएंगे कि सच क्या और झूठ क्या। और जब सत्य समझ में आएगा तो आप बिल्कुल तार की तरह सीधे हो जाएंगे। फिर गलतियों से बचना शुरू कर देंगे। हाँ जी बोलिए। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है। उसके लिए ये है, जिन साक्षियों ने ठीक ठीक देखा, आँख से देखा कि इस व्यक्ति ने हत्या की है और उसके विरोध में कोर्ट में गवाही नहीं दे रहे, ये सारे अपराधी हैं, इनको सबको दंड मिलेगा। हाँ, आजकल क्या होता है वो अलग चीज़ है, आप कानून पूछ रहे हैं वो अलग चीज़ है। हाँ सब देखते हैं ना, बहुत लोग देखते हैं, उनको पता है ये अपराधी है फिर भी नहीं बोलते, वो सारे अपराधी हैं जो साक्षी नहीं दे रहे हैं, उनको सबको दंड मिलेगा। फिर लालचंद जी कहेंगे आप तो इतने पत्ते खोल रहे हैं हमें सारा दिन दंड ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप गरीब कमज़ोर की रक्षा नहीं करते तो आप अपराधी हैं, आपको इसका दंड मिलेगा। और किसी गरीब कमज़ोर को सताते हैं तो भी अपराधी हैं, उसका भी दंड मिलेगा। तो जो गुंडा है, ताकतवर है, वो परेशान कर रहा है निर्दोष व्यक्तियों को, कमज़ोर लोगों को, ये अब भयंकर अपराधी है, इसको दंड मिलेगा। और जो इसके आतंक के नीचे दबकर उसके विरोध में साक्षी नहीं देते वो भी सब अपराधी हैं, उनको भी दंड मिलेगा। ईश्वर की कोर्ट में आखिर में केस चलेगा, सरकार की कोर्ट में तो न्याय हुआ नहीं, पंचायत ने भी कोई ठीक से न्याय नहीं किया, समाज के लोगों ने भी कोई सहयोग नहीं दिया उस गरीब को जो पिट गया। पर ये मत समझना कि वो कमज़ोर है, उसके पास एक सबसे बड़ा रक्षक है, वो ईश्वर है। अब बताओ वो गुंडा ज़्यादा ताकतवर है या ईश्वर? तो जब ईश्वर उसको ठोकेगा जब पता चलेगा, ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। अंत में आके जब न्याय होगा तो उस गरीब की रक्षा ईश्वर करेगा। इसलिए ये समझने की बात यह है कि आप किसी को गरीब ना समझें, किसी को मूर्ख ना समझें, किसी को अनपढ़ ना समझें, किसी को कमज़ोर समझ के उसका शोषण नहीं करें, उस पर अत्याचार ना करें। उसकी साइड में एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है जो अंत में उसकी रक्षा करेगा। वर्तमान में वो भले ही पिट जाएगा, वर्तमान में आपकी ताकत से वो पिट जाएगा, लेकिन अंत में वो जीतेगा। उसके पास एक सर्वशक्तिमान साक्षी है जो अपनी आँख से सब कुछ देख रहा है, वो उसकी रक्षा अंत में करेगा और उसके जो नुकसान आपने किया उसकी सारी पूर्ति कर देगा ईश्वर। और जिस अत्याचारी ने दंड दिया, उसको दुखी किया, अन्याय किया, उससे पूरा ब्याज समेत 20 गुना 50 गुना वसूल करेगा, छोड़ेगा नहीं, बहुत खतरनाक दंड देगा। अब आप सोचिए थोड़ा सा, अभी आप कह रहे थे ना 1 मनुष्य और 20 लाख प्राणी, 20 लाख भी कम है और ज़्यादा ही होंगे, चलो 20 भी मान लो। 1 मनुष्य के सामने 20 लाख प्राणी इस समय है धरती पर। इसका अर्थ क्या हुआ? 1 पुण्य होता है और 20 लाख पाप होते हैं, ये रेशो बनती है। मनुष्य 1, प्राणी 20 लाख, मतलब मनुष्य बनता है पुण्य करने से और प्राणी बनता है पाप करने से, मनुष्य से अलावा प्राणी। तो इसका मोटी मोटी गिनती ये है कि धरती पर 1 पुण्य होता है और उसके सामने 20 लाख पाप होते हैं। सोचिए पाप की मात्रा कितनी अधिक है। फिर सारा दिन दंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? यही तो होगा, सारा दिन लोग गलतियां कर रहे हैं, विचार ही नहीं करते हम क्या कर रहे हैं दूसरे के साथ। एक घर में 3 बहू हैं, सास एक को काम कम बताती है, 2 को ज़्यादा बताती है, या 2 को कम बताती है, 1 को ज़्यादा बताती है। देखो अन्याय हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ कोई नहीं बोलेगा, नीचे नीचे वहाँ घरों में बातें करते हैं लोग।
यहाँ भले ही ना बोले नीचे नीचे तो बातें करते हैं ना। ये देखो मेरी सास कैसी है, हैं मुझे सारा दिन काम बताती है, बाकी दो भी तो हैं उनको तो बताती नहीं। तो ये सब घरों में चलता है, पर लोग ध्यान नहीं देते इन बातों पर। वो क्या सोचते हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम मालिक हैं, हम घर के, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। वो समझते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े हैं। दुनिया में सबसे बड़े नहीं हैं, आप केवल इस घर के बड़े हैं, इस घर में बड़ी उम्र वाले हैं, बड़े अधिकारी हैं। आपका राज्य केवल इस घर में चलता है, पर आपको राज्य इसलिए नहीं दिया कि आप घर के लोगों पर अन्याय करें, इसलिए नहीं दिया। बड़े का अर्थ अन्याय करने वाला नहीं होता है। बड़ा वो होता है जो घर की रक्षा करे, वो बड़ा होता है। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, सत्ता से कोई बड़ा नहीं होता, विद्या और आचरण से बड़ा होता है। ये ऋषियों ने लिखा है, महर्षि मनु जी ने लिखा है, विद्या और आचरण जिसका बड़ा है वो बड़ा है। उम्र में भले ही 15 साल का हो। एक मनुस्मृति में कथा आती है, एक छोटा बच्चा था 15-14 साल का, वो बड़ा तेजस्वी था, बुद्धिमान था, फटाफट गया गुरुकुल, सारे शास्त्र पढ़ के आ गया। 15-18 समझ लो उम्र होगी उसकी, और वो फटाफट पढ़ के आ गया। उसके जो बाकी दूसरे रिश्तेदार थे, चाचा मामा आदि, वो सब बड़ी बड़ी उम्र के थे, लेकिन वो विद्या में पीछे थे, उससे छोटे थे। तो वो उनको आके पढ़ाने लगा, अपने चाचा मामा को, पड़ोसी पड़ोस में रहते थे, उनको सबको इकट्ठा करके रोज़ पाठ पढ़ाता था। तो एक दिन उसने कह दिया, अरे बच्चों जल्दी आओ, लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी आओ, बैठो बैठो, टाइम हो गया, लेट हो रहा है। ऐसे बोल दिया, अरे बच्चों जल्दी आओ। बच्चों बोल दिया उसने। अब उसके चाचा मामा तो सारे गुस्से में आ गए, ये कल का छोकरा हमको बच्चा कहता है। हम इसके चाचा हैं, हम इसके मामा हैं, हम इसके ताऊ हैं, ये हमको बच्चा कहता है। तो उनको थोड़ा जोश आ गया और वो गए बड़े विद्वानों के पास शिकायत करने। देखो जी, हमारा भतीजा भांजा है, ये कल का छोकरा है, हमको बच्चा कहता है, आप फैसला करें, इसने ठीक बोला या गलत बोला। तो उन विद्वानों ने, ऋषि लोग जो थे, उन्होंने कहा ये बच्चा ठीक कहता है। क्या ये ठीक कहता है? हम 35-40 साल के, 45 साल के, ये 18 साल का, हमको कहता है बच्चों आओ जल्दी बैठो, ये ठीक कहता है? उन्होंने कहा हाँ ये ठीक कहता है। तब उन्होंने कहा उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, किसी के बाल सफ़ेद हो जाएं इससे वो बड़ा नहीं होता है, कोई 80 साल का हो जाए इससे बड़ा नहीं होता है, कोई बहुत पैसे वाला हो तो इससे बड़ा नहीं होता है। जो विद्या को अधिक जानता है, जिसका आचरण उत्तम है, जो प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, जो समस्याओं को सुलझा सकता है, वो बड़ा होता है। ये ऋषियों ने वहाँ पर निर्णय दिया। तो जो घर के बड़े अपने आप को बड़ा मान के बैठे हैं, हम 80 साल के हैं, हम 70 साल के हैं, हम घर के बड़े हैं, हम घर के मालिक हैं, ठीक है, वो तब बड़े हैं यदि वो न्याय करते हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ यदि न्याय करते हैं तो बड़े हैं, उनको सैल्यूट मारेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सब अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन अगर वो अन्याय करते हैं, वो कोई बड़े नहीं हैं, वो छोटे हैं, और ईश्वर के न्यायालय में उनको भयंकर दंड मिलेगा। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। आपका प्रश्न ये है कि भूतकाल में जो अब तक हम गलतियां कर चुके, उनका फल इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्मों में मिलेगा, ये प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर है कि पूरा पूरा तो हम नहीं जानते कब मिलेगा, ये तो ईश्वर जानता है। योग दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, इसके दूसरे पाद में 13वां सूत्र था, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। इसके व्यास भाष्य में व्यास जी ने बहुत लंबी चौड़ी कर्मफल की व्याख्या लिखी और अंत में आकर हाथ ऊंचे कर दिए, बोले भाई सारी तो हमारी समझ में नहीं आई और सारी किसी की समझ में आ ही नहीं सकती। इतनी लंबी कर्मफल व्यवस्था है, हम नहीं जानते कब किस कर्म का फल कहाँ कैसे मिलेगा, इसको हम नहीं जान सकते, कोई मनुष्य नहीं जान सकता, वो भगवान जाने। बस भगवान पे भरोसा रखो, वो बेईमान नहीं है, वो न्याय करेगा। तो जो गलतियाँ हो गई उसका फल तो मिलेगा, चाहे अब मिले चाहे अगले जन्मों में।
कुछ गलतियों का फल इसी जन्म में मिल जाएगा। जैसे किसी ने 20 साल तक सिगरेट पी, शराब पी, अंडे मांस खाए, व्यभिचार किया, तो इस तरह के जो कर्म हैं जिनका हमारे इस वर्तमान जीवन से, वर्तमान शरीर से सीधा संबंध है, उनका दंड तो कुछ कुछ यहीं मिल जाएगा। जो 20 साल तक, 30 साल तक सिगरेट शराब पिएगा तो उसको कैंसर हो जाएगा, उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, रोग आएगा, उसको कम आएगा अधिक आएगा वो अलग चीज़ है। जैसी उसकी शरीर की क्षमता होगी उस हिसाब से उसको कुछ ना कुछ तो रोग आएगा, नुकसान तो होगा। कोई रात को देर तक जागता रहता है, सुबह सोता रहता है देर तक, जल्दी नहीं उठता। रामायण में लिखा है कि सूर्योदय के बाद जो उठता है वो महापापी है। जो सूर्योदय के बाद उठता है वो महापापी है, उसको पाप लगेगा, उसने कानून तोड़ा है। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। एक याद आ गया प्रसंग रामायण का, कि कई थी ना, उसने भरत को, या एक और प्रसंग था, जब भरत जी वहाँ राम जी से मिलने गए, वनवास हो गया, राम जी लक्ष्मण जी चले गए वनवास में, और भरत जी गए उनसे मिलने। वो बाद में आए थे घर, उस समय घर में थे नहीं जब वो वनवास में निकल गए। तो बाद में आए तो पता चला कि हमारे भाई तो चले गए वहाँ वनवास में, ये तो गलत बात। तो मैं तो उनसे मिल कर आऊँगा, उनको मना के लाऊँगा वापस। तो भरत जी गए उनसे मिलने। तो राम जी तो शांत मस्तिष्क वाले थे, शांत स्वभाव के थे, आप सब जानते ही। और लक्ष्मण थोड़ा तेज स्वभाव के थे। तो भरत जी जब मिलने गए राम जी से, तो भरत जी तो, लक्ष्मण जी तो गुस्से में थे, और उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए भरत जी पे। तुम्हारी माँ ने तो हमको जंगल भेज दिया है, अब तुम क्या मुँह लेकर आए हो, क्या क्या किस लिए आए हो तुम, जाओ भाग जाओ यहाँ से। वो उसको थोड़ा डांट फाट करने लगा। तो जब भरत जी पे आरोप लगाए कि तुम्हारी माँ ने हमको तो वनवास में भेज दिया और तुम्हारे लिए राज तिलक मांग लिया है, ये तो ठीक नहीं है, अन्याय है, तो जाओ यहाँ से वापस, क्यों आए हमारे पास। तो भरत जी ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कुछ कस्में खाई, कुछ ऐसी बातें कही जिससे दूसरे को विश्वास हो जाए, भाई मैं इस षड्यंत्र में शामिल नहीं हूँ। ऐसा ऐसे उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो नाना के यहाँ गया हुआ था, मेरी माँ ने मेरे लिए राज मांग लिया, आपको जंगल में भेज दिया, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो घर आया तब मुझे पता लगा, मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हूँ, आप मुझे अपराधी मत मानो, मैंने कोई चाल नहीं चली है। ऐसे ऐसे कुछ कहा। और फिर ये कहा कि जिसने इस षड्यंत्र में हिस्सा लिया हो, अगर मैंने इसमें हिस्सा लिया और मैंने षड्यंत्र करके तुमको जंगल में भिजवा दिया हो तो मुझे वो पाप लगे, मुझे वो पाप लगे। उस लिस्ट में एक ये बात गिनाई है कि अगर मैंने इसमें कोई षड्यंत्र में हिस्सा लिया हो तो मुझे उतना पाप लगे जितना सूर्योदय के बाद उठने वाले को लगता है। आप बताओ ये छोटा पाप है? जितना सूर्योदय के बाद उठने वाले को लगता है पाप, इतना पाप मुझे लगे अगर मैंने ऐसा गलती की हो, तो ऐसा कोई षड्यंत्र किया हो तो अब आप इससे सोचिए कि देर से उठना कितना अपराध है। जल्दी उठना चाहिए ना, व्यायाम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। आप लगे हैं पैसे कमाने में, ये पैसे आपके साथ नहीं देंगे, शरीर आपका साथ देगा। पैसे बहुत हैं आपके पास और शरीर बेकार है, वो पैसे क्या काम आएंगे? कोई काम नहीं आएंगे। पैसे 2 रुपये कम कमाओ, कोई चिंता नहीं है, भूखे नहीं मरोगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप भूखे नहीं मरेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। 2 रुपया कम कमाओ, पहले शरीर का ध्यान रखो, शरीर को स्वस्थ बनाओ, जल्दी सो, जल्दी उठो, व्यायाम करो, खान पान में संयम रखो, इसमें अधिक आनंद है। पैसे में बहुत आनंद नहीं है। ये लोगों को बहुत भ्रांति है, हम बहुत पैसे कमाएंगे, हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी सुनाया था आपको, वो बम्बई वाले सेठ 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहते हैं, खरबपति सेठ हैं। अब बोलो पैसा क्या करेगा? टेंशन कितनी खतरनाक है। एक सेठ ने कहा
मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खा लेता हूँ, बस ऐसे नशे में पड़ा रहता हूँ। कोई नींद थोड़ी आती है, अच्छी नींद नहीं आती। और एक दूसरे सेठ ने कहा मेरा नाम शांतिलाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। मेरा नाम शांतिलाल है, मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। बताओ, वो भी अरबपति सेठ था, पैसे क्या करेंगे? तो पैसे 2 रुपया कम कमाओ, पहले शरीर को ध्यान में रखो, शरीर को स्वस्थ बनाइए, जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, सात्विक भोजन खाना, संयम से खाना, जितनी आवश्यकता है उतना खाएं, उससे 10% कम खाएं तो चलेगा, ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा खाना हानिकारक, दुखदायक, रोग उत्पादक। महर्षि मनु जी ने लिखा है अस्वर्गीयम च अति भोजनम, जो अति भोजनम अधिक खाता है वो अस्वर्गीयम, वो सुख नहीं देता बल्कि दुख देता है। ठीक से पचेगा नहीं, वो रोग उत्पन्न करेगा। तो जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना। देर तक जागने और देर तक सोने से क्या दिन के घंटे बढ़ जाते हैं? घंटे तो 24 ही रहेंगे, कोई 26-28 थोड़ी हो जाएंगे। तो देर से सोना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है जी। तो इन बातों का ध्यान रखें। जहाँ जहाँ भी गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को पकड़ें, वरना दंड मिलेगा, नुकसान तो होगा, उससे कोई भी नहीं बचा पाएगा आपको। हैं? मैं कोई आसमान में रहता हूँ? मैं भी संसार में रहता हूँ। मेरे लिए संभव है, आपके लिए भी संभव है। मैंने अपनी टाइम टेबल ऐसा बनाया, आप भी बनाओ। आप क्यों नहीं बनाते? तो क्या हो गया? आप छोटी गृहस्थी चलाते हैं, मैं आपसे बड़ी चलाता हूँ। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5, और मेरे यहाँ 25 हैं। आप एक घर चलाते हो, मैं 3 संस्था चलाता हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी उनको देखना पड़ता है। कुछ तो देखना ही पड़ता है, सारा ना सही, कुछ तो देखना पड़ता है, कुछ तो विचार करना पड़ता है। तो मैं भी टाइम टेबल बनाता हूँ, आप भी बनाओ। ठीक है, बहुत कुछ बच सकते हैं। व्यापार व्यवसाय को छोड़ दो, वहाँ चलो थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, और घर में तो झूठ मत बोलो। लोग घर में झूठ बोलते हैं, रिश्तेदारों के साथ झूठ बोलते हैं, परिवार वालों के साथ झूठ बोलते हैं, बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं। उससे तो बच सकते हैं। तो इतना तो करो कम से कम। तो जितना कर सकते हैं उतना तो करें, पूरा जोर लगाएं, मन में संकल्प करें कि हम सच बोलेंगे, न्याय से व्यवहार करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। ये सारा संघर्ष आपको करना होगा। करेंगे तो उतनी शांति मिलेगी, नहीं तो दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, लाभ नहीं मिलेगा, आगे दंड भोगना पड़ेगा। नहीं बताता।